Hello learners, my name is Shailesh. I am here with my new channel Physics with Shailesh. We are here to discuss concepts of physics and making it easier for you to understand the concepts. So today we are here to discuss the syllabus of class 10th physics. So basically class 10th physics has been divided into 5 chapters, and these are, so there are 5 chapters in our physics, and these are, the first chapter of physics if we discuss is light, reflection and refraction. Now the next chapter in this list is the human eye and the colorful world. The next chapter in this list is electricity. Next one is magnetic effects of electric current. The next chapter and the last chapter in this list is sources of energy. So here are the 5 chapters of our CBSE class 10th physics. These are 5 chapters given in our NCERT textbooks like that. So these 5 chapters, if we discuss and if we have a व्यू ओवर दीज चैप्टर्स, अगर आप देखें तो चैप्टर फर्स्ट जो हमारा फिजिक्स का आता है, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन है. आप यहाँ देख सकते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. आफ्टर दिस द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, दे बोथ आर रिलेटेड बिकॉज पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स, एंड आफ्टर दैट the human and the colorful world, where we will have a uses of the light, and these phenomena we will describe here with the terms of different phenomena. So जैसे कि हमारा इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि जो हमें स्काई दिखता है वो हमें ब्लू भी दिखता है. क्यों सनराइज और सनसेट में सन का कलर हमें रेडिश दिखता है. सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के जवाब हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं. उसके बाद चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज ऑल अबाउट द, यू कैन से अ लिटिल बिट डीप और अ लिटिल बिट डीप डाइव इनटू द चैप्टर ऑफ हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द क्लास 6th. अगर एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा मोड ऑफ जो आपको पढ़ाने का जो मोड रहने वाला है वो बहुत bilingual रहने वाला है, because so that I can help you better in that way, and most of the times it will be English, but आपको दोनों ही लैंग्वेज में बताने की पूरी कोशिश रहेगी. So if we discuss about the electricity, so here we will discuss electricity. जो electricity जो अगर किसी सर्किट में चल रही थी, अब सर्किट के बारे में हम क्लास 6 से पढ़ने लगते हैं, क्लास 7th में हम थोड़ा उसके बारे में डिटेल में जाते हैं. वी डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी एक फ्लोइंग करंट के लिए यहाँ पर उसको अफेक्ट करते हैं, और क्या इलेक्ट्रिसिटी किसी रिस्ट्रिक्शन के कारण होती है किसी वायर में. हम इन सब चीज़ों को ब्रीफली पढ़ने वाले हैं. और फिर इसका इलेक्ट्रिसिटी का एक मेजर इफेक्ट कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इवन इन क्लास 7th
we have this which is integrated in the electric circuits chapter, magnetic effects of current. But here we will have a detailed version of that. तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़ने वाले हैं. फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी. पिछले 3 सालों से अभी जो हमारा तीसरा साल मीन्स जो ये बैच अभी बोर्ड्स दे रहा है क्लास 10 के, द ऑनगोइंग बोर्ड्स, दीज स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गिविंग द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द टॉपिक्स these 4. This is not included in 2022 and 23 syllabus. इस साल जो बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं उनका उस एग्जाम में ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर नहीं पूछा जाएगा. उसमें these 4 chapters, the questions from these 4 chapters will be asked from the physics portion. So, but maybe this year it may be included, so we will see that. But sources of energy is a quite interesting chapter where we will discuss the different sources of energy in detail. Class 9th में हमने energy का description पढ़ लिया था work energy and power chapter में. If you remember that, it's fine. If you don't remember, then we will have a description about the source of energy, and the most of this time this chapter tends to remain theoretical. So this chapter tends to remain theoretical most of the time, and maybe this may be included this year. So these 2 chapters are related, and electricity and magnetism, these 2 are related. So we will discuss about these chapters in our ongoing lectures. So I hope you understand the class 10th CBSE physics syllabus. Thanks for watching. I hope you enjoyed this, and I will be soon uploading the very first chapter live. Thank you for watching. Have a nice day.